शुरू करें पढ़ाई। आज लेक्चर नंबर 4 होगा, एम आई राइट? 3rd होगा ना। डे 1 तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो लेक्चर 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बट लेक्चर 3 से पहले लेक्चर 2 को रिकॉल करते हैं। रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हमें इतना तो आप लोगों को विश्वास है कि आधे बच्चे घर पे रिवाइज नहीं करते होंगे, है ना। तो ये मेरा ड्यूटी बनता है कि क्लासे में रिवाइज करा दो, है कि नहीं है। तो कल जो था, कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था अकाउंटिंग प्रोविजंस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कल का गया था। कल का कॉन्सेप्ट ये था कि व्हेन द एग्रीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म और व्हेन देयर इज डीड इज साइलेंट, देन हाउ द अकाउंटिंग प्रोविजन विल बी मेड। तो मैंने बताया कि व्हेन द अकाउंटिंग प्रोविजंस ऑफ एग्रीमेंट, व्हेन द एग्रीमेंट इज नॉट अवेलेबल, देन द अकाउंटिंग प्रोविजन मेड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। और उसमें क्या बताया था? उसमें बताया था कि प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। सेकेंड था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो नील होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स पे चार्ज नहीं किया जाएगा, बट पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा? 6% पर एनम। लेकिन फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट फिर चार्ज नहीं होगा। रेंट अगर होगा तो रेंट दिया जाएगा एज पर द मार्केट रेट, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी कमीशन कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में नहीं है तो प्रोविजन ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई होगा। इलस्ट्रेशन 1 उसी पे बेस है। हमने आप लोगों को बोला था पढ़िए, आप लोग मजाक कर रहे थे अभी तक, नहीं बनेगा, बियॉन्ड द कैपेसिटी है, ये कोई बोला बॉस ऑफ द ऑल क्वेश्चन है, कोई बोल रहा था कि ये बना देगा, तो ये बना देगा तो तुम क्यों नहीं बनाओगे। अब कुछ बच्चे तो बात ही कर रहे थे, कुछ बच्चे अभी जस्ट इन किए तो पता नहीं कि सर क्या दिए थे, है कि नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। अमर, करण और चारू, कल हमारे 3 नमूने थे ना जो पार्टनर बने थे, उन्हीं पे बेस यहाँ पर क्वेश्चन है। अमर करण चारू पार्टनर्स है। दे डू नॉट हैव, ध्यान रखिएगा, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। समझ गए? ऊपर ही हेडिंग लिख लिया क्या है कि डीड नहीं है। अब सवाल ये है, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। अमर ने दूसरे पार्टनर की तुलना में कैपिटल ज्यादा लगा रखा है, ठीक है ना। एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये इंटरेस्ट कौन डिमांड कर रहा है? अमर डिमांड कर रहा है। अगर यहां सब अगर एग्री हो जाए तो मिल जाएगा तो सब एग्री है ना। लेकिन यहां लिखता है कि बट करण और चारू डू नॉट एग्री। अब बताइए कौन सही कौन गलत? यहां कौन सही है? करण और चारू सही है, अमर गलत है, बिकॉज डीड ही नहीं बना हुआ है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो पहला का आंसर आपने दे दिया। चलिए, नहीं 6% नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है ना। करण डिवोट्स, डिवोट मतलब क्या होता है? डिवोट जैसे आप अपना 2 घंटा यहाँ डिवोट करने आते हैं ना, डिवोट करने आते हैं कि नहीं आते हैं, कि एंजॉय करने आते हैं? बोलो, दोनों करने आते हैं डिवोशन समझते हैं ना, जहाँ पर हम अपना समय देते हैं। तो करण डिवोट्स मोर टाइम हैंडलिंग इन बिजनेस, वो याद है ना शिवांश वाला कहानी, शिवांश वर्किंग पार्टनर, वही वाला कहानी है। करण डिवोट्स मोर टाइम हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी ऑफ, बट अमर चारू क्या करता है? वही बात हो गया। अब बताइए कौन का जो समय ज्यादा दे रहा है, क्या उसको सैलरी चाहिए? नहीं, क्योंकि दूसरा पार्टी क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो ये भी नहीं मिलेगा करण को। चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 बाई 10। वही सृष्टि वाला याद है कि सृष्टि लोन दी थी तो कितना % इंटरेस्ट मांग रही थी, तो कितना सृष्टि को मिलना चाहिए? यही कहानी यहाँ पर भी है कि चारू कितना इंटरेस्ट मांग रही है? 12%, बट 12% नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा?
6 पर दिमाग में सब बैठ रहा है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रही है। अगर किसी को दिक्कत हो, श्रेया आपको दिक्कत हो रही है, समझ में आ रही है ना? अगर आपको समझ में तो बोलिएगा, बिकॉज आप बोर्ड में आ चुके हैं तो यहाँ पर आप हेजिटेट नहीं करिएगा, ठीक है? ठीक है, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 6%। चलिए थर्ड पार्ट क्लियर है। अब देखिए फोर्थ, अमर विड्रो। विड्रो, विड्रो मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स होता है ना। चलिए, अमर विड्रो 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। करण चारू बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लो इस पे। बताइए अब, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एबव क्लेम्स, मतलब ऊपर का क्लेम जो है, ऊपर 4 क्लेम में सिर्फ एक ही चीज पे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इंटरेस्ट लोन कितना है? तो 50 का कितना परसेंट बेटा? यहाँ डेट ऑफ लोन दिया है तो पूरे होल ईयर का लगा दो। पता नहीं ना, तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। और प्रॉफिट जो है ऊपर क्लेम से पहले कितने का है? तो ये 48,000 इंटरेस्ट से पहले का है, ठीक है ना? इस 48,000 में हम क्या माइनस कर लेंगे? पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 48,000 से 3,000 इंटरेस्ट लोन निकल जाएगा। बोलो हाँ है ना? माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 45,000। वो क्या बचेगा? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट को क्या करेंगे? पार्टनर में बांट देंगे ना। जो प्रॉफिट हम पार्टनर के बीच में बांटते हैं उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल क्या बोलते हैं? तो those profit which are distributed among the partners is called divisible profit। कोई दिक्कत नहीं है। तो 45,000 रुपये को कैसे बांटना पड़ेगा बताइए? कितना कितना शेयर बनेगा? 3 आदमी, 3 पार्टनर है ना, कितना शेयर बनेगा? 15,000 ईच बनेगा ना। तो ये बोला है अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। अमर बोलता है कि नहीं, कैपिटल रेशियो। याद है ना, कल भी ऐसा ही बताया था। बताइए कैसे कैपिटल रेशियो बढ़ेगा? इक्वल बढ़ेगा, इक्वल बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कल जो बच्चे एब्सेंट किए थे, कल का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अरे कल का कॉन्सेप्ट, कल तो रिवाइज क्लास रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना, तो कल का कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा किसी से, ठीक है ना? चलिए ये हो जाएगा। छठा देखिए, करण वांट्स टू। अच्छा ये पॉइंट हम नहीं बताए थे। इस पॉइंट को बताने से पहले हम एक लाइन बता देते हैं। जैसे ये हम ऐसे 11th में बीएसटी में पढ़ाएंगे, पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में जरूर पढ़ाएंगे कि किसी नए पार्टनर को जब एडमिट करना होता है ना, जैसे मान लो कि 3 पार्टनर पहले से, और चौथा को एडमिट करना है, तो चौथा तभी एडमिट होगा जब तीनों राजी होगा। कंसेंट ऑफ, कंसेंट मतलब मंजूरी, सहमति। कंसेंट मतलब कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल, मेजोरिटी नहीं, ऑल। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर नेसेसरी फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। समझ गए? अगर मान लो कि पहले से 49 पार्टनर है, कितना पार्टनर है? तो अभी और कितना पार्टनर बना सकते हैं? एक और ऐड कर सकते हैं ना। अब 49 में 48 पार्टनर चाहता है कि हम एक पार्टनर बना ले। 49 में कितना पार्टनर चाहता है कि एक पार्टनर और बन जाए? 48। बट एक पार्टनर ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं बनेगा, तो वो एक पार्टनर सब पे भारी पड़ जाएगा, नहीं बन सकता है। तो सही तो गड़बड़ हो गया कि मतलब जो 50वां पार्टनर बना रहे हो बहुत बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो पार्टनर ऑब्जेक्ट करा उसको रिटायर करवा दीजिए। बोले तुम्हें निकल जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे आप सुनते हो ना कि जैसे यूनाइटेड नेशन में कितने परमानेंट मेंबर है, किसी को पता है? 5 है। वेरी गुड। 5 जानते होंगे कि कभी भी कोई रिजोल्यूशन पास करना होता है या किसी पे सैंक्शन लगाना होता है तो 5 का कंसेंट चाहिए होता है। एक अगर वीटो लगा देगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए इंडिया अभी तक परमानेंट मतलब यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाता है, बिकॉज चाइना जो है हमेशा क्या करता है? वीटो लगा देता है। वीटो मतलब ऑब्जेक्शन कर देता है। सेम कहानी यहाँ पर है कि एडमिशन के लिए कंसेंट किसका चाहिए? सबका की मेजोरिटी का? सबका। अब ये पॉइंट पढ़ी, छठा पढ़ी तो क्या है? खुद से पढ़िए एक मिनट के लिए। नहीं ना हो पाएगा? चलो अब बोलता है, सॉरी क्या, कैसे नहीं होगा? नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा ये बोले। अच्छा, हाउ विल बी द एबव इशूज? इशू मतलब यहाँ पर क्या होगा?
प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स, रिजॉल्व मतलब कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व तो हम लोग कर लिए ना। एग्जाम में अब लिखना पर होता है, एग्जाम में क्या करना होता है, तो लिखवाना पड़ेगा हमको, है कि नहीं है। चलिए लिखे, चलिए बोलेंगे तो लिख लीजिएगा, लिखो। सॉरी, हम है ना, तो हम जिंदा है तो कला घबरा रहे हैं। लिखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1 एंड सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 1 पहले लिखो। सिंस बोले ना, बोल रहे हैं हम, आंसर ही बोल रहे हैं। सिंस बोल देंगे तो लिख लीजिएगा, हम लिखने वाले नहीं है, तो इसलिए ध्यान से। सिंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज not available in the form since partnership agreement is not available in the form comma then the given issues will be resolved as per the provision of Indian Partnership Act 1932। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए, लिखिए रोमन 1, ये लिख लीजिए पहले। कौन मांगा था इंटरेस्ट, अमर ना। लिखो द डिमांड ऑफ अमर on interest on capital at the rate of 10% per annum will not be acceptable। कहाँ से, per annum will not be acceptable, full stop। हो गया। पॉइंट 2, सैलरी। पॉइंट 2, सैलरी टू Karan will not be allowed even though he is devoting more time than Amar and Charu। हो गया। किसे छोटा मिला लो इधर उधर से। थर्ड चले, थर्ड क्या है, हाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन
टू पार्टनर दैट इज आई डॉट ई डॉट करिएगा, दैट इज चारू at the rate of 6% per annum कहाँ से चारों at the rate of 6% per annum चले आगे पर annum will स्पीड बढ़ाइए, आप लोगों का ना सुस्त है कान। ओनली बी प्रोवाइडेड, विल ओनली बी प्रोवाइडेड, विल ओनली, अरे कोई ओनली बोलता है, ओनली ओनली बी प्रोवाइडेड, हो गया ना, फुल स्टॉप। पहला चेंज करो, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी, नीचे पैरा चेंज करके, उसी में पैरा चेंज करके, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी इक्वल्स टू करो, कैलकुलेट करो, इधर है 50,000 का निकालो 6%, कौन आया, बहुत बड़ा नाम कर लिया। चलिए फुल स्टॉप हो गया, 3,000 लग अल्लाह सबके। चौथा लिखो, चौथा पॉइंट, फोर्थ नंबर जल्दी जल्दी फास्ट, हम तो फास्ट बोले क्या, आधा लिख लेगा, आधा लिख लेगा। लिखो चौथा, अरे उठा हुआ चाहे क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज, फुल स्टॉप, हो गया। पांचवा, लिखो, प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स will be distributed equally, लिख लिए, कॉमा सेमी कॉलन दो, the Amar's demand will not be acceptable, the Amar's demand will not be acceptable, वो कैपिटल से मांग रहा था, नहीं मिलेगा उसको, the Amar's demand will not be acceptable। चलिए हो गया ना, पैरा चेंज करिए उसी में, the profit will be distributed as, the profit will be distributed as, लिख लिए, लिखिए, एज लिख लिया ना, एज। अब लिखो ऑल थ्री पार्टनर, उसी में लिखना नीचे, ऑल थ्री पार्टनर्स दैट इज अमर, करण एंड चारो विल रिसीव profit equals to
48,000 माइनस 3,000 इंटू 1/3 कितना आएगा बेटा? 15,000 ईच। चलो चले आगे। क्या चला? चलो छठा लिखोगे बेटा, 6 नंबर। 6 नंबर कंसेंट ऑफ, 6 नंबर कंसेंट ऑफ, जिसको कंसेंट का मतलब पता नहीं लिखना ब्रैकेट में, सहमति। ऑल पार्टनर्स are necessary for admission of a new partner. Full stop. Therefore, the proposal of Karan, therefore the proposal of Karan, Karan is not tenable. एक्सेप्टेबल की जगह टेनेबल लिखना तो अच्छा लगेगा। TENEBLE, नया वर्ड दे रहे हैं तुम लोगों को, लिखो ना टेनेबल, TENEBLE। टेनेबल का मतलब एक्सेप्टेबल भी होता है, तो एक्सेप्टेबल जानते ही थे ना, तो टेनेबल लिख लो कि एक नया वर्ड सीख लिए ना तुम लोग, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सिखा दिया करेंगे। चलो हो गया, ओके। टेरिबल नहीं लिखना रे बेटा, अरे क्या लिखा है? टेरिबल नहीं, तुला तू हमेशा यहाँ पर लेके नहीं, वो स्नैप बना के डाल देता है। चले आगे। क्वेश्चन 1 देखना। अरुणेश आगे आओ, ठीक है सर, आगे आओ, आगे आओ, सबसे आगे आओ, चले आओ, जल्दी आओ, जाओ पीछे जाओ, सबसे पीछे जाओ, जाओ। नो नो नो,
क्वेश्चन 1 देखना बेटा। अरे चलो बुआ, अरे बच्चा लोग, क्वेश्चन 1 बेंच बेंच बेंच। देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है बताइए। स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, वही जो कल लिखवाया था याद है। और अभी उसको हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन कर लिया है। अब 1 से लेकर यहां पर 6 तक सवाल है। कौन कौन बना सकता है? वाह, सब बना सकता है। तो बनाइए तो सब लोग। You have 5 minutes. इवनिंग में करवाए है ना, तो अभी नहीं करवाएंगे। आपसे पूछ रहे हैं। हाँ करते रहो, प्रैक्टिस रहेगा ना। हाँ बोलिए। प्रॉपर लिखना है, सैंपल उम्पल नहीं लिखना है।